हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोग को बता देना चाहूं कि हमने गोट स्टार्ट की थी। गोट पर आपको 2 या 3 वीडियो हमने दे दिया था। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज के टॉपिक है उसके हम ब्रीड स्टार्ट आज से कर रहे हैं। उसके अंदर हम पहली ब्रीड जो है जमुनापारी की आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं आज जमुनापारी की, तो देखिए ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको कहा था कि गाय भैंस में इंपॉर्टेंट ब्रीड कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको गाय में साहीवाल बताई थी, भैंस में मुर्रा बताई थी। उसी प्रकार से अगर बकरी में देखी जाए तो बकरी में आपकी जो जमुनापारी नस्ल है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसके हम ऑरिजिन पर बात करेंगे, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, पूरी प्रक्रिया पर कितने कितने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा बताऊंगा, और कौन कौन से पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे एक टॉपिक पर अच्छे से क्लियर करूंगा आज। पहले बात करें इसका जो ऑरिजिन है, इसका ऑरिजिन कौन सा है। इसका ऑरिजिन भैया कहाँ पे है, इसका इटावा यूपी में है। मतलब अपने यूपी का जो इटावा जिला है वहां पे इसका ऑरिजिन माना जाता है, किसका, जमुनापारी बकरी का। इसके कुछ कैरेक्टर की बात करें तो जाते हैं मोस्टली व्हाइट कलर मिलती है। आप ये याद रखिएगा किस कलर में मिलती है भैया, ज्यादातर आपको व्हाइट तथा सफेद कलर में देखने को मिलेगी। आपको और बता देना चाहूँ कि हमने ज्यादातर ये जो पॉइंट है इंग्लिश में लिख रखे हैं, लेकिन अगर यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट कतई ये ना कहें कि यहाँ पे इंग्लिश में हमें हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, हमें हिंदी चाहिए, तो मैं पूरे एक एक पॉइंट की हिंदी भी आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको दोनों भाषाओं में अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, मेरी खुद वीक है अभी तक भी आई, क्योंकि मैं इस समय इस सीएसए यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। उसके बावजूद अभी 1 साल हो गए, उसके बावजूद मेरी इंग्लिश अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों की जो इंग्लिश है वो काफ़ी वीक होती है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को दोनों लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो कैसी होती है, मोस्टली व्हाइट कलर ऑफ बॉडी होती है इसकी। जो ज्यादातर बॉडी होती है किस कलर में होती है भैया, व्हाइट कलर की होती है। पेंडुलेट कवर्ड लॉन्ग ईयर्स। अब यहाँ पे बात किया गया है कि भैया इसकी जो ईयर्स होती है, ईयर मतलब क्या होता है, कान। इसके जो कान होते हैं कैसे होते हैं, घड़ी के पेंडुलम के आकार के होते हैं। जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसके आकार किसके कान होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि किस नस्ल के जो कान होते हैं पेंडुलम के आकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जमुनापारी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हाईएस्ट ब्रीड ऑफ इन ऑल ब्रीड, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि जितनी भी गोट की ब्रीड पाई जाती हैं उनमें से सबसे भारी नस्ल जो है हमारी वो कौन सी है, जमुनापारी है। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इसको इसके बिना अगर कोई एग्जाम हो जाए, इसके एक न एक क्वेश्चन हर एक हालत में यहाँ से बनता ही बनता है। जैसे मुर्रा से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। मुर्रा मैंने आपको भैंसों में बताया था कि सबसे भारी नस्ल का जाफराबादी है। उसी प्रकार गाय में बताया था कि हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे भारी नस्ल है। उसी प्रकार से गोट में सबसे भारी नस्ल कौन सी हमारी, जमुनापारी है। तो कैसी है, हाइब्रिड ब्रीड इन ऑल ब्रीड में जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि जितनी नस्लें पाई जाती हैं उन सभी नस्लों में सबसे भारी नस्ल जो है हमारी जमुनापारी होती है। उसके बाद बात करें, इट इज आल्सो नोन एज मैजिक गोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इसको हम दो नामों से जानते हैं, मैं आपको बता दूं। इसको मैजिक गोट भी कहते हैं अर्थात जादुई बकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको ग्रामीण बकरी अर्थात विलेज गोट के नाम से भी जानते हैं। अभी आप कहेंगे कि गांव की बकरी को इसको कहते हैं, तो शहर की बकरी किसको कहते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि शहर की बकरी किसको कहते हैं। तो इसको हम लोग मैजिक गोट अर्थात जादुई बकरी के नाम से जानते हैं, और ग्रामीण बकरी के नाम से किसको जानते हैं, जमुनापारी को। ये आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्या मैजिक गोट है और आपको इसको ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, ग्रामीण बकरी। ठीक है, अर्थात विलेज गोट के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट दोनों याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट जो है ये काफी कई बार जो है आपके एग्जाम में, जो जैसे यूपी के हो गए, बोर्ड हो गए, आईसीआई सीयूटी जो और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अलग दूसरा करेक्टर है वो है रोमन नोज एंड पैरेट लाइक माउथ स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि इसकी जो नाक होती है वो रोमन आकार की होती है। कैसी होती है, रोमन नाक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि रोमन आकार की नाक किस बकरी में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है, जमुनापारी में पाई जाती है। उसके बाद इसकी जो माउथ होता है कैसा होता है, पैरेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैरेट मीन्स क्या होता है, तोता। तो इसका क्या है, तोता मुखी मुख होता है। आपसे कोई पूछ ले कि तोता मुखी जो हो
तोते के आकार का मुंह किसका होता है, मुंह किसके, तोते के आकार का मुंह जो है किसका होता है, किस बकरी का होता है, तो आप क्या बता सकते हैं भैया, जमुना पारी का होता है। इसका क्या होता है, पैरेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद थिक लॉन्ग हेयर ऑन हिंड लाइक्स आर मेजर करेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको यूपी बोर्ड के छात्रों से बात करूं, अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं मतलब जमुना पारी के बारे में, तो ये वाला पॉइंट आपको हर एक हालत में लिखना है। क्या लिखना है, देख मैं बता रहा हूँ, थिक लॉन्ग हेयर्स ऑन हिंड लेग्स, हिंड लेग मतलब जो इसकी पिछली टांगे होती है, इसमें बकरी है 4 पैर होंगे, 4 पैर में जो पिछली वाली टांगे होती हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, उनमें क्या है, घने बाल पाए जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही जरूर याद रखिएगा। क्या हुआ, हिंड लेग अर्थात पिछली जो टांगे होती हैं उनमें क्या होते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज डुअल पर्पस ब्रीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी है भैया, डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस है, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गाय में डुअल पर्पस का मतलब क्या है, भैंस में डुअल पर्पस का मतलब क्या है, अलग अलग उद्देश्य अलग अलग में डुअल पर्पस का मतलब होता है। पहला मतलब तो यहां से ये होगा कि भैया ये दूध के लिए है, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, बकरी ज्यादातर दूध के उद्देश्य कम पाली जाती है, ज्यादातर मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। और हमने आपको बताया इसका मांस क्या कहलाता है, इसका मांस चीवन कहलाता है। तो कैसा है, डुअल पर्पस की ब्रीड है। अब देखिए जो जो नस्लें काफी भारी होती हैं उनकी हम बॉडी वेट की तो चर्चा करते ही हैं। जैसे हमने थाई पारकर की चर्चा की थी, कॉकरेज की चर्चा की थी, और हमने जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है, जैसी भारी भारी नस्लें हैं, हमारी जाफराबादी हो गई, इनकी हमने जो भारी नस्लें हैं अब कितनी भारी हैं भी तो आपको जानना चाहिए। लेकिन ये परीक्षा में कभी पूछता नहीं है कि इनका वेट कितना होता है, लेकिन ये अब आपको जानना चाहिए कि अगर सबसे भारी है तो कितनी भारी है। तो इसका जो मेल का वजन होता है वो 90 केजी होता है, और जो फीमेल का होता है भैया 60 केजी होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पूर्ण रूप से जो हमारी बकरी की पहली ब्रीड थी जमुनापारी, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि उसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे भैया, इटावा में है। उसके जो करेक्टर है कौन कौन से, मोस्टली सब इंपॉर्टेंट करेक्टर है। सबसे पहला, ये ज्यादातर व्हाइट कलर में पाई जाती है। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंडुलम आकार के इसके कान होते हैं, और इसका जो वेट होता है काफी भारी होता है। सबसे भारी नस्ल पूछ सकता है, तो आपको ये वाला भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज मैजिक गोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं कह सकता हूँ बीएमपी, इसको कह सकता हूँ बीएमपी। आपको मैंने कई बार बता चुका है कि बीएमपी का मतलब क्या होता है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीएमपी का मतलब क्या होता है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट। इसको मैजिक गोड तथा जादुई बकरी और ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसकी जो नाक होती है रोमन आकार की होती है, और इसके जो मुंह होता है कैसा होता है, पैरेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात तोता मुखी इसमें मुख पाया जाता है। और मैंने एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसके जो पिछली टांगे होती है उनमें काफी घने बाल पाए जाते हैं। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ड्यूल पर्पस की ब्रीड है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो के उद्देश्य से पाली जाती है, ड्यूल पर्पस की ब्रीड है। ठीक है, हमने ये भी बताया कि इसका मेल का वजन कितना होता है और फीमेल का वजन कितना होता है। आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, कारण तो ये क्यों सब्सक्राइब करें, तो आपको एग्रीकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको पॉइंट वीडियो या शॉर्ट के रूप में आपको देता रहूंगा, जिससे आपकी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ज्ञान की बढ़ोतरी हो धीमे धीमे ऐसे होते रहेगी आपकी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।